बड़ी खबर और बिहार के आंकड़े का इंतजार अब खत्म हुआ। बिहार का आंकड़ा, बिहार में पहले 3 चरण में 14 सीट का अनुमान, बीजेपी को 2 से 5 सीट का अनुमान बताया जा रहा है। ये देख लीजिए, एनडीए को 10 से 13 सीट का अनुमान, कांग्रेस को 0 से 2 सीट का अनुमान। पहले 3 फेज की हम बात करें और इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो पहले 3 फेज में 3 से 6 सीटों का अनुमान, यानी कि ओवरऑल अगर 3 चरणों की बात की जाए तो बीजेपी अगर इंडिविजुअल देखें तो 2 से 5 सीट ला सकती है। और देखिए एनडीए को 10 से 14 सीटों के, कांग्रेस जो है वो 0 से 2 सीटों के बीच दिखती हुई, और इंडिया गठबंधन 3 से 6 सीटें पहले 3 चरण में। भाई ये क्लियर करना होगा, 14 सीटों का ये आकलन हम बराबर कह रहे हैं। 14 सीटों का आकलन हम बता रहे हैं कि 14 में क्या होना है, जिसे विभा बराबर बता रही है कि एनडीए को क्या जाएगा, कांग्रेस के हाथ क्या लगने वाला है। और जरा प्रतिक्रिया भी लेते चले, बिल्कुल मुकेश जी। 14 सीटों की हम बात कर रहे थे तो 14 सीटों पर क्या होगा आकलन। दानिश जरा ये बताइए, जो आंकड़े आप देख पा रहे होंगे 14 सीटों में ये संख्या जो है 0 से 2 कांग्रेस के पास, और अगर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो वो जो है वो 4 से 6 सीटों के आसपास नजर आ रही है इंडिविजुअली। देखिए, आपने एनडीए को इसमें 10 से 13 सीटों का जो है रुझान दिखाया है, और ये 13 सीट ही नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये पूरे के पूरे 14 सीट जो हैं तीनों चरण के बिहार के मिलाकर के ये एनडीए जीतने वाली है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से बिहार की जनता और बिहार की आवाम ने नरेंद्र मोदी के नाम पे जो स्नेह और आशीर्वाद दिखाया है, उनके 10 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल पे जो विश्वास दिखाया है, उसको जो स्वीकार किया है मोदी की गारंटी को, 10 साल का एक कार्यकाल रहा है, 25 साल का आने वाला विजन रहा है, दूसरी तरफ परिवारवाद रहा है, तुष्टीकरण रहा है, और जो है अपने पारिवारिक राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए चुनाव लड़ा गया है। बिहार के अंदर आरजेडी के लालू प्रसाद राबड़ी देवी सिर्फ अपनी बेटियों के चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, अपने उम्मीदवार के चुनाव में भी नहीं जाते हैं। तो ये बिहार की जनता ही नहीं, राजद के लोग भी देखते हैं, राजद के जो है कार्यकर्ता भी देखते हैं। तो मैं स्पष्ट मानता हूं कि ये 14 के 14 सीट तीनों चरण में बिहार की जनता जो है एनडीए की झोली में डालने वाली है। चलिए देखिए, ये तो पूरे की 14 सीट उन्होंने कह दी कि भाई 13 सीट क्यों, हम 10 से 13 दिखा रहे हैं, वो 13 सीट क्यों, वो कह रहे हैं कि भाई 14 की 14 सीट। बीजेपी को इंडिविजुअली 2 से 5 सीटें, एनडीए की बात करें जिसमें गठबंधन के सहयोगी दल मिल जाते हैं 10 से 13 सीटें, पहले 3 चरण की बात करें 14 सीटों में। और हमारे साथ ज्ञान रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, जरा ज्ञान रंजन जी, इन आंकड़ों में आपको कितनी सटीकता नजर आती है, इन आंकड़ों पर आपको कितना यकीन है? चलिए हम जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में जो 14 सीटें हैं। आवाज पहुंच रही है ज्ञान रंजन जी? तो जरा एक बार डेटा दिखा देते हैं। डेटा दिखाते हुए फिर सवाल भी ले लेंगे ज्ञान रंजन जी से। बीजेपी देखिए इंडिविजुअली 2 से 5 सीटें गेन कर रही है। यहाँ पर एनडीए जो है वो 14 सीटों में 14 सीटों का ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, 10 से 13 सीटें जो है